केंद्र का नौवां बजट पेश, बालाघाट में मिलीजुली प्रतिक्रिया, किसी ने सराहा तो किसी ने नकारा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी को केंद्र सरकार का नौवां आम बजट पेश किया। बजट सामने आते ही बालाघाट जिले में इसे लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। राजनीतिक गलियारों से लेकर चौक चौराहों, चाय पान की टपरियों और सरकारी कार्यालयों तक पूरे दिन बजट पर बहस चलती रही। बजट में टैक्स में छूट, रक्षा खर्च में बढ़ोतरी, रेलवे सुविधाओं के विस्तार को लेकर प्रावधान किए गए, जिसे कुछ लोगों ने सकारात्मक कदम बताया, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर स्पष्ट राहत न मिलने से आम जनता में निराशा भी देखने को मिली। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई, लेकिन नया कर न लगाए जाने को सरकार की उपलब्धि माना गया। रविवार को शाम 4 बजे स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों का कहना है कि यह बजट आम आदमी, किसान, मजदूर, महिला, व्यापारी और युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। बालाघाट जिले की औद्योगिक विकास, रेल दोहरीकरण और पुरानी बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी नई राशि नहीं दी गई। कुल मिलाकर जिले में बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। किसी ने इसे संतुलित बताया तो किसी ने पूंजीपतियों के हित में बना बजट करार दिया। सर, ये जो बजट है ये इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लेके बहुत अच्छा है। और अभी जो पर्टिकुलरली माइनिंग सेक्टर में जो कस्टम ड्यूटी वगैरह कम किया है, उसमें यानी यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है माइनिंग से रिलेटेड, इनको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एविएशन के जो पार्ट्स के ऊपर उन्होंने ड्यूटी कम की है, उससे भी यहाँ पे जो अपने जो घरेलू उद्योग हैं इससे रिलेटेड, उसको भी काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। इसके अलावा जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए उन्होंने जो प्लान किया है, तो जो लड़कियों को पढ़ाई के हिसाब से और आगे जो एजुकेशन करने के हिसाब से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये साबित होगा। देखिए, ये बजट तो मैं सिर्फ फेकुलॉजी बजट का ही नाम दूंगा, क्योंकि बजट होना चाहिए शिक्षा के लिए, बजट होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, बजट होना चाहिए बिजली के लिए, जो कि इस तरह की कोई बातें समझ में आ ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें 2047 तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब मेरे हिसाब से फेकुलॉजी वाली बात है। जो कि वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर 26-27 का हुआ है, तो 26-27 के तर्ज में बात करनी चाहिए, जो कि इस तरह की कोई बात दिखी नहीं। मेरे हिसाब से अभी तक जो भी बजट पेश हो रहा है अभी तक सार्थक साबित नहीं हो रहा है। इसलिए सार्थक साबित नहीं हो रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया। स्वास्थ्य और शिक्षा के जो मेन है, जो असली ज़रूरत है, उसी आवश्यकता को पूरी करने में ये बजट फेल है। मेरे हिसाब से जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में कुछ नहीं करेंगे, तब तक सब बजट फेल कहलाएगा। जी, मेरी नज़र में आम बजट नहीं है। आम बजट आम लोगों के लिए होता है। पेट्रोल डीजल के रेट कोई कम नहीं हुए, महंगाई कोई कम नहीं हुई है, तो फिर ये बजट किस काम का? क्या लग रहा है कि आम लोगों के लिए क्या चीज़ होना चाहिए था जो नहीं शामिल किया गया? तो आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि महंगाई और बेरोज़गारी जो देश में है, महंगाई में अगर अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये बजट कोई काम का नहीं। और मेरे हिसाब से महंगाई कंट्रोल होना चाहिए और बेरोज़गारी दूर होना चाहिए।